वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द विजन एकेडमी में। बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारी जो सीरीज़ है ये सीरीज़ क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जहाँ पे हम लोग क्लास 10th के बच्चों के मैथमेटिक्स से जुड़े कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ का हमारा अगला टॉपिक है कोरोलरी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम देख लिया था, ये उसका अगला टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही आसान थ्योरम है, बहुत ही छोटा थ्योरम है। ठीक है, अगर एग्जाम में आए तो 100% इसको अटेम्प्ट करना ही चाहिए, ऐसा थ्योरम है। चलो तो शुरू करते हैं आज का थ्योरम। ठीक है, तो देख लेते पहले कि यहाँ पे थ्योरम कहता क्या है। थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है, देखो कि एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral is congruent to the angle opposite to its adjacent interior angle। तो थोड़ा सा इसको पहले समझ लेते हैं। देखो क्या है एन एक्सटीरियर एंगल, किसका? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। अच्छा, इज क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है किसके साथ? टू द एंगल अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी फिगर में देखने की कोशिश करते हैं। देखो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसा एंगल जो अंदर वाले एंगल के साथ लीनियर पेयर में हो बाहर से। ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि DCE ये एंगल दिख रहा है बच्चों, इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इस क्वाड्रिलेटरल का बाहर वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। वो कॉन्ग्रुएंट होता है, इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके साथ? टू द एंगल। कौन सा एंगल? अपोजिट टू इट्स एडजेसेंट इंटीरियर एंगल। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होता है किसके साथ? ऐसा एंगल जो उसके एडजेसेंट इंटीरियर एंगल के अपोजिट में हो। मतलब ऐसा एंगल जो C के अपोजिट में हो, A। क्लियर? मतलब क्या कि यहाँ पे जो एंगल A बन रहा है वो और ये बाहर वाला एंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यही थ्योरम का कहना है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि गिवन क्या है। देखो गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD साइक्लिक, जो हमें दिया है। ओके, उसके बाद में एंगल DCE इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। चलो तो अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCE। क्लियर बच्चों? क्लियर है? चलो अभी प्रूफ क्या करेंगे। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि हमको गिवन क्या है। हमको गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज साइक्लिक। अब अगर ये साइक्लिक है तो लास्ट थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है तो हमने क्या थ्योरम पढ़ा था? हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि उसके अपोजिट एंगल की सम कितनी होती है? 180। मतलब यहाँ पे एंगल A और जो अंदर वाला एंगल C है उनकी सम कितनी होंगी? 180। वैसे ही एंगल B और एंगल D की सम कितनी होंगी? 180। बट फिलहाल हम लोग ये ले लेंगे। ठीक है, एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। देखो एंगल BAD ये वाला, एंगल BCD ये अंदर वाला। ठीक है, सम हो गई 180। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। इसका रिजल्ट रहेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ओके, चलो अब देखो कि ये जो एंगल BCD है ये अंदर वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, और जो बाहर वाला DCE है ये वाला, ये दोनों एंगल है लीनियर पेयर में। ये दोनों एंगल है लीनियर पेयर में। और हमको पता है कि अगर दो एंगल लीनियर पेयर में होती है तो उनका सम कितना आता है? उनका सम कितना आता है? सोचो, एंगल BCD प्लस एंगल DCE, उनका सम आएगा 180 डिग्री। उनका सम आएगा 180 डिग्री। रीजन रहेगा एंगल इन
लीनियर पेयर। अब देखो बच्चों, अब देखो यहां पे हमको दो इक्वेशन मिल गए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड। अब ध्यान से देखो, दोनों ही इक्वेशन में राइट साइड जो है ना, राइट साइड है 180 और 180, और अगर दोनों इक्वेशन की राइट साइड इक्वल है, इसी का मतलब क्या होता है, उनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होनी चाहिए। तो हेंस हम लिखते हैं कि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू ये एंगल BCD प्लस एंगल DCE। इसका रीजन रहेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। चलो अब यहाँ पे देखो कि ये BCD और BCD दोनों ही साइड में है, तो ये दोनों हो गए कैंसल आउट। तो अभी बच्चा क्या, एंगल BAD इक्वल टू एंगल DCE, इसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, जो कि हमको प्रूफ करना था। सिंपल है, हमने दिखा दिया कि भाई एंगल BAD ये वाला एंगल इक्वल होता है एंगल DCE ये वाला एंगल के साथ। बहुत ही आसान थ्योरम था, ठीक है। इसके मार्क्स तो बिल्कुल जाने ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना। इस पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लो, उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बोल दो, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों, किसी भी टॉपिक में, मैथ के किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करके बोल दो, हम पक्का उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और मज़े करिए, बट पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम पास में आ रही है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।